कभी ये सोचा है कि अपने ही बनाए हुए लक्ष्यों पर टिके रहना इतना मुश्किल क्यों होता है? डेविड गॉगिन्स का मानना है कि इसका जवाब हमारे अपने दिमाग पर काबू पाने की लड़ाई में छिपा है। तो आज हम उनके तरीके को समझेंगे और जानेंगे कि ये लड़ाई आखिर जीती कैसे जा सकती है। गॉगिन्स कहते हैं कि सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही लड़ी जाती है। देखिए, हमारा दिमाग हमें सुरक्षित और आरामदायक रखने के लिए ही बना है। लेकिन तरक्की तरक्की तो आराम में मिलती नहीं। तो असली सवाल यह है, इस गाड़ी को चला कौन रहा है, कोई इंसान या उसका दिमाग? गॉगिन्स की फिलॉसफी को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। हम इस अंदरूनी लड़ाई को समझने से शुरू करेंगे, फिर उनके तरीकों को जानेंगे, जैसे दोहराव, नई आदतें और जवाबदेही, और आखिर में ताकत के उस सबसे अनोखे सोर्स तक पहुंचेंगे जिसे गॉगिन्स कहते हैं दर्द। तो चलिए सीधे उस जंग के मैदान में उतरते हैं जो हमारा दिमाग है। गॉगिन्स का पूरा नजरिया एक सीधी सी बात पर टिका है, या तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल करते हैं या फिर वो आपको कंट्रोल करता है। बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। इसे ऐसे सोचिए, हमारा दिमाग पानी की तरह है। अगर उसे छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा सबसे आसान रास्ता, सबसे नीचे की तरफ बहेगा। वो जिम के बजाय सोफे को ही चुनेगा। लेकिन जब कंट्रोल हाथ में होता है तो इंसान एक इंजीनियर बन जाता है। वो एक बांध बनाता है, पानी का रुख मोड़ता है और उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इस सचेत कोशिश के बिना दिमाग तो हमेशा अपनी आरामदायक डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर लौट आएगा। तो फिर सवाल यह है कि ये कंट्रोल हासिल कैसे किया जाए? ये सिर्फ सोचने या इच्छा शक्ति से नहीं होता। गॉगिन्स के हिसाब से ये एक्शन से होता है, और उनका पहला सिद्धांत है लगातार बिना रुके दोहराव। बार बार करके दिमाग को ये दिखाना कि असली बॉस कौन है। ये प्रोसेस सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल। गॉगिन्स ने सब कुछ ऐसे ही सीखा, बस लगातार करके। पढ़ने के लिए वो पैराग्राफ को बार बार लिखते थे। तैरने के लिए वो बस बार बार पानी में उतरते रहे। हर नाकामी रुकने का बहाना नहीं थी, वो सिर्फ एक और कोशिश करने का मौका थी। असली खेल नाकामी को एक स्टॉप साइन से बदलकर महारत के रास्ते का एक मील का पत्थर बना देना है। और यहीं पर सारा साइकोलॉजिकल खेल पलट जाता है। जब तक हमारे दिमाग को भागने का कोई रास्ता दिखता है, आराम की ओर जाने वाला कोई दरवाजा खुला दिखता है, वो उसे चुन ही लेगा। तरीका यह है कि सारे रास्ते बंद कर दिए जाएं। जब दिमाग को यह एहसास होता है कि पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो उसके पास उस चुनौती को अपनाने और उस पर काबू पाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। आधे अधूरे मन से की गई कोशिशें कभी काम नहीं करती, क्योंकि दिमाग जानता है कि ये सब बस दिखावा है। पूरी तरह से लगना ही पड़ता है। अब हम आते हैं गॉगिन्स के सबसे शक्तिशाली, सबसे दमदार आइडिया पर। आराम और मुश्किल के बारे में अपनी सोच को जड़ से ही बदल देना। अपने कंफर्ट जोन को एक थर्मोस्टैट की तरह सोचिए। हम में से ज्यादातर लोगों ने इसे एक आरामदायक तापमान पर सेट किया हुआ है। नया नॉर्मल बनाने का मतलब है जानबूझकर उस थर्मोस्टैट को बहुत बहुत ठंडे तापमान पर सेट करना। शुरुआत में ये एक झटके जैसा लगता है, लेकिन जब कोई उस ठंड में काफी देर तक रहता है तो वही उसका नया बेसलाइन बन जाता है। मतलब बेचैनी ही नई सामान्य स्थिति बन जाती है। गॉगिन्स ने इसका अनुभव पहली बार अनजाने में किया था। बहुत ज्यादा गरीबी उनकी हकीकत थी, कोई चॉइस नहीं। उनके दिमाग के पास इसके साथ ढलने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। ये उन पर थोपा गया नॉर्म था। इसने उन्हें एक जबरदस्त सबक सिखाया। दिमाग उन्हीं परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाता है जिनका वो सामना करता है। लेकिन बाद में जिंदगी में उन्होंने ये एक सचेत फैसला लिया। उन्होंने गरीबी के नॉर्म को किसी और भी कठिन चीज से बदल दिया। उन्होंने नेवी सील ट्रेनिंग के नर्क को अपना नया घर बना लिया और उसे एक औसत इंसान से 3 गुना ज्यादा समय तक झेला। वो अपनी मर्जी से चूल्हे से निकलकर सीधा भट्टी में कूद गए। और इस नए नॉर्म के अंदर वो चीजें जो एक आम इंसान को तोड़ देती हैं, वो रोज का काम बन गईं। टूटे पैरों पर टेप लगाना, स्ट्रेस फ्रैक्चर पर दौड़ना, ये सब बस ऑफिस जाने जैसा था। दिमाग ने बस ये मान लिया था कि यही नई हकीकत है, और उसने बाहर निकलने का रास्ता खोजना ही बंद कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि कोई खुद को इतनी तकलीफ देगा ही क्यों? इसकी प्रेरणा बाहर से नहीं आई थी। ये सबसे क्रूर और सबसे ईमानदार सोर्स से आई जो मौजूद है, आईना। उनके बदलाव की शुरुआत किसी सपने से नहीं, बल्कि एक कड़वी बिना किसी लाग लपेट की सच्चाई से हुई। 297 पाउंड, ये वो नंबर था जो उन्हें घूर रहा था। उन बहानों, आराम और अनछुई क्षमता का एक जीता जागता सबूत जो वो अपने साथ ढो रहे। लेकिन उन्हें सिर्फ वजन से डर नहीं लगा। असली खौफ इस एहसास से था कि उस वक्त उन्होंने खुद को ये यकीन दिला दिया था कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं।
उन्हें समझ आया कि सबसे बड़ा झूठ जो हम खुद से बोलते हैं वो ये है कि हम अपनी सीमा पर पहुंच गए हैं, जबकि असल में हमने लड़ना शुरू भी नहीं किया होता। ये था असली वेकअप कॉल। तो अंत में ये सब कुछ खुद के लिए सम्मान हासिल करने के बारे में था। वो आईने में दिखने वाले शख्स से बहुत निराश थे और उन्हें एक ऐसा इंसान बनना था जिस पर वो गर्व कर सकें। यही उनकी असली प्रेरणा थी। और ये हमें गॉगिन्स की फिलॉसफी के आखिरी और शायद सबसे विरोधाभासी नतीजे पे ले आता है। ज्यादातर लोग बेचैनी से बचकर शांति खोजते हैं। गॉगिन्स कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती है। उनका मानना है कि असली शांति संघर्ष की गैरमौजूदगी नहीं है, बल्कि वो अटूट आत्मविश्वास है जो नर्क से गुजरकर दूसरी तरफ निकलने के बाद मिलता है। ये एक कमाई हुई चीज है, कोई खोजी हुई चीज नहीं। जब कोई तकलीफ को अपनाता है तो एक अजीब चीज होती है। ये गुस्सा और असुरक्षा जैसी सतही भावनाओं को जला देती है। ये आपको उस चीज तक ले जाती है जैसे गॉगिन्स खनिज मिट्टी कहते हैं, यानी अस्तित्व का वो अटूट हिस्सा जो जल नहीं सकता। और अजेय होने के इसी एहसास से एक गहरी शांति पैदा होती है। तो संक्षेप में कहें तो गॉगिन्स मेथड सिर्फ सख्त बनने के बारे में नहीं है। ये बेचैनी का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करके दिमाग को फिर से प्रोग्राम करने का एक पूरा फ्रेमवर्क है, ताकि इसे आराम खोजने वाले दुश्मन से अपने सबसे शक्तिशाली हथियार में बदला जा सके। आखिर में ये सारे सिद्धांत हमें खुद से पूछने वाले एक शक्तिशाली सवाल पर ले आते हैं। अगर कोई सच में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे खुद से पूछना होगा, कल वो इंसान बनने के लिए जो मैं बनना चाहता हूं, आज मैं कौन सा आराम छोड़ने को तैयार हूं।